नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र पाठक स्वागत करता हूं आपका एसके ट्रेनिंग सेंटर सीधी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ई पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको इंस्टेंटली पैन कार्ड की ज़रूरत हो और पैन कार्ड उनके पास ना हो तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ही आसान तरीके से पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें आप बहुत ही शीघ्रता के साथ पैन कार्ड को बनवा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने मोबाइल से इसका आवेदन कर सकते हैं और लगभग बहुत ही कम दिनों में इंस्टेंटली आपको आपका पिन जो पैन नंबर है वो अलॉट हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं, कौन कौन व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इस पैन कार्ड को प्राप्त करने के लिए लगता है। तो काफ़ी आसान किया गया है इसको ई पैन को। तो जो हमारे पास पैन कार्ड आता है, हमारे पास जो कार्ड आता है, ठीक उसी प्रकार का हमारा ई पैन भी होता है, लेकिन इसमें हमें एक वर्चुअल एक फ़ाइल मिल जाती है, एक PDF फाइल मिल जाती है जो कि डिजिटली साइंड होती है और ये ठीक उसी प्रकार से वैलिड होती है जैसे कि हमारा पैन कार्ड जो हमारे जेब में कार्ड रखा हुआ है वो वैलिड होता है। ठीक उसी प्रकार से ई पैन वैलिड होता है और ये बहुत ही शीघ्रता के साथ जो है आपको अलॉट भी हो जाता है, पैन नंबर तत्काल भी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, आप यदि आप ये पैन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है कि जो आवेदक हैं उन आवेदक के पास एक आधार नंबर होना चाहिए, यानी ये बिना आधार के आप ई पैन नहीं बनवा सकते हैं। तो ये आधार नंबर होना चाहिए और ये आधार नंबर किसी भी पैन से लिंक नहीं होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, आप पैन बनवाने के लिए आवेदन तभी करेंगे जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा। और आप एक पैन कार्ड यदि आपके पास है और यदि आपने उसमें आधार लिंक करवा दिया है तो आप यहाँ से आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल भी है कि यदि कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड रखता है तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए और वो किसी भी पैन से लिंक नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका सबसे पहला आधार होना चाहिए और दूसरा आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए। और ये पेपरलेस प्रक्रिया होती है, यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। जो डिटेल आपके आधार में होगी वही की वही डिटेल पूरी की पूरी पैन कार्ड बनाने के लिए ले ली जाएगी। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी आवेदन न तो पेपर के रूप में देना है और न ही उसको अपलोड करना है, केवल आपको आधार नंबर चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि आपके पास यदि एक पैन ऑलरेडी है तो आप दूसरे पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो ये सेक्शन जो 272B है इसके तहत आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि आप यदि ई पैन आपको बनवाना है तो आपको क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होता है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी से प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने अपना क्रोम ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स लिखें, ये आ जाएगा। अब आप नीचे आ जाएं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चलें। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, आप ये वेबसाइट भी देख सकते हैं, इनकम टैक्स की है। हम इस पर क्लिक करते हैं, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद ये एक पॉपअप मैसेज आता है, आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। देखिए, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इस वेबसाइट में आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बना हुआ है इंस्टेंट पैन, ये वाला सेकंड नंबर, इसमें लिखा हुआ है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से ऑप्शन आया है और आपको पैन बनाने के लिए गेट न्यू पैन पर क्लिक करना है। और यदि आपने
रजिस्ट्रेशन कर लिया है, गेट न्यू पैन पर क्लिक करके आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अपना पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं। तो देखें अभी हमें पैन कार्ड बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट न्यू पैन पर क्लिक करेंगे। देखिए गेट न्यू पैन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ऑप्शंस हमारे सामने खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है, कंफर्म करना है। और यहाँ पर देखिए वही रूल्स बताए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो आधार नंबर है वो किसी दूसरे पैन से लिंक नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आपके जो आधार नंबर है उस आधार नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही OTP जाता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो नियम है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। शुरू में जब आधार कार्ड बनते थे तो उसमें केवल सन लिख दिया जाता था, तो वो अधूरी मानी जाती थी। तो सारे लोगों ने लगभग अपडेट करवा लिए हैं, लेकिन यदि आपके पैन कार्ड में भी ऐसी कोई दिक्कत है तो भी आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और ये यहाँ पर आप जो है माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र। और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेंगे, इसके बाद आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। मूल रूप से आपको करना क्या है, आधार नंबर डालना है, यहाँ पर जो भी आधार नंबर होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और आपको ये कंफर्म करना है, यहाँ पर कंफर्म करना है। और उसके बाद आप जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे, तो आपके आधार नंबर पर, जो आधार नंबर आप यहाँ एंटर कर रहे हैं, उस आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर दिया गया होगा उस पर एक OTP आएगा। और उसके बाद जब आप सब आगे क्लिक कर देंगे तो OTP मांगा जाएगा। OTP आप दर्ज करेंगे, डिटेल दिखाई जाएगी, आप उसको प्रोसीड कर देंगे तो आपका आवेदन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि आपने इस तरह से आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद आप जो पैन अलॉट होगा आपको, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये वही ऑप्शन मैंने यहाँ पे मैं आ गया हूँ और मैं इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने क्लिक किया था गेट न्यू पैन, तो वहाँ पर क्लिक ना करके यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन, यानी आप जो आवेदन करेंगे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और यदि पैन कार्ड अलॉट हो जाता है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आधार नंबर डालें, उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालें और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, तो आपकी आधार की स्थिति दिख जाएगी, यानी पैन कार्ड की स्थिति दिख जाएगी। और यदि पैन कार्ड बन गया है तो आप उसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही शानदार सुविधा शुरू की गई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनको पैन कार्ड चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, आधार डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आप आधार के थ्रू ये पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यदि उनके पास आधार नहीं होता है तो कई सारी चीज़ें बैंकिंग की प्रभावित होती हैं, तो उनके साथ शेयर करें ताकि उनको परेशान होने की ज़रूरत ना हो और वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही ये आवेदन कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।